Hello everyone, this is the software which I was talking about in my first video where I have told everything regarding my exam experience of Patna High Court translator and translator cum proofreader। तो उसमें मैंने बताया था कि CPT का एक टेस्ट होता है जहाँ पे कि हिंदी टाइपिंग हमसे पूछा गया था, आपसे इंग्लिश भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी, अगर आपको स्क्रैच से भी सीखना है या आपको सिर्फ टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करना है तो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर विच यू कैन ट्राई। ये तो मुझे कम्प्लीटली हेल्प किया था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टाइपिंग इसमें सीखना कैसे होता है। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सीखना है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी मैंने सेलेक्ट किया है, फिर आप लॉगिन करिए। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, होम रो, अपर रो, लोअर रो, ऐसे करके। तो सबसे पहला होम रो प्रैक्टिस पार्ट 1 वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो होम रो क्या होता है, जो मिडिल वाला रो होता है कीबोर्ड का, ASDFGHJKL, उसके बाद फिर 2 सिंबल्स वाले होते हैं, वो होता है होम रो। तो ये जो है इससे आप सीखेंगे वो जो ऊपर के लेटर्स लिखे हुए हैं, क, छोटी ई की मात्रा, ह, ऐसे करके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फिंगर्स कैसे रखने हैं और कैसे प्रेस करने हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर होगा ए पे, रिंग फिंगर होगा एस पे, मिडिल फिंगर होगा डी पे एंड इंडेक्स फिंगर होगा एफ पे। अब बात करते हैं राइट हैंड की। तो राइट हैंड का जो लिटिल फिंगर होगा वो होगा सेमीकॉलन कॉलन वाले सिंबल की पे, रिंग फिंगर होगा एल पे, मिडिल फिंगर होगा के पे और इंडेक्स फिंगर होगा जे पे। राइट हैंड का ही थंब आप हमेशा यूज़ करेंगे स्पेस बार की प्रेस करने के लिए। कभी कभी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप लेफ्ट हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट राइट हैंड का ही मोस्टली आप यूज़ करिएगा स्पेस बार का प्रेस करने के लिए थंब से। बाकी इसी तरह से आपको जो जो पिक्चर में कलर्स दिए हुए हैं वो सेग्रीगेट किए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको जिस फिंगर पे जो कलर दिया हुआ है उस कीज़ को, अपर लोअर सारे कीज़ का आप उसी कलर वाले फिंगर से प्रेस करेंगे। अपर रो कीज़, लोअर रो कीज़, होम रो कीज़, नंबर कीज़, शिफ्ट के साथ सारे कीज़ आप उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जिस की पे जो कलर दिया हुआ है और जिस फिंगर पे जो कलर दिया हुआ है वो आप मैच करके उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। रेस्ट अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आप एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट तो करिए। आप देखिए धीरे धीरे आप खुद फिगर आउट कर लेंगे। एक बार आपको पता चल गया कि किस कीज़ को किस फिंगर से प्रेस करना है, उसके बाद जब ये आपको लर्न हो जाएगा उसके बाद आप स्पीड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेजुअली दोनों चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, speed as well as practice. So all the best, keep working hard and type as much as possible. Keep typing, keep working. Thank you for watching and all the very best.